बाबा मम्मा और ये दादियों के छत्र छाया के नीचे ही रहे, हमें पता ही नहीं था कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये अनन्य बच्चे जो बाबा के जो शाइन कर रहे हैं, जो बताया ना बाबा ने कि अब लास्ट के अंदर प्रत्यक्षता कैसे होगी, तो ये इनके द्वारा देखो बाबा खुद भी प्रत्यक्ष हो रहे और इनको भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या-क्या, कैसे-कैसे सेवाएँ हो रही, वो भी मुस्लिम कंट्री में। इट इज़ लाइक अमेजिंग। कमाल की सेवा कल हमें कहीं से क्लास मिली थी, क्योंकि आपने तो कुछ दीदी हमें खास कहा नहीं, आपने कहा इसमें से ढूँढ के कुछ भी डाल दो, मतलब बिल्कुल भी नो एयर्स एट ऑल कि ऐसा बायोडाटा चाहिए, ये चाहिए। तो हमें उसमें से भी थोड़ा बहुत निकाल के जो मुझे मिला वो मैं थोड़ा-सा भाइयों और बहनों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और लेकिन जो कल वीडियो देखा उसमें आपका पूरा जो अभी लेटेस्ट कोई मधुबन के साथ कनेक्ट हुआ होगा, उसके अंदर आपका पूरा परिचय, कैसे आपने अलग-अलग सेंटर्स खोले और क्या किया, इट वाज़ ऑसम। और हम रात भर वो देखते रहे थे, तो वो तो हमें काफ़ी वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन जनरली जो दीदी ने मैं थोड़ा-सा जो मैसेज दिया उसमें दीदी ने बताया कि शी इज़ सिंस 37 सालों से दीदी ज्ञान में हैं। और शी वाज़ जस्ट 8 इयर्स ओल्ड, 8 साल की थी जब उनका अध्यात्म और योग की तरफ जो ध्यान ज़्यादा रहना शुरू हो गया, और 14 साल की उम्र में ही इनको कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, जिसके कारण इनका ये उद्देश्य ही बन गया कि मुझे बस अब इस लाइफ को जीना है। और दीदी जी की जो हिस्ट्री ऐसे है कि कीनिया के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी, शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड से ली, कनाडा में जाकर इन्होंने जॉब किया, और ऐसे ही इस कारण इनको देश-विदेश का एक्सपीरियंस मिल गया, इतना खजाना इकट्ठा कर लिया। और सबसे बढ़िया चीज़ जो दीदी ने बताई कि जो बाबा जो ड्रामा कर रहा होगा ऊपर से, वो तो हमें बाहर से अपैरेंटली ये नज़र आता है, लेकिन बाबा क्या कर रहा था कि ईस्ट और वेस्ट का जो कल्चर इनको पूरा तैयार करा दिया गया, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर सेवा करना तो इम्पॉसिबल चीज़ है, तो बाबा ने इनकी कैसे तैयारी करी। और जो इनकी गॉडली गिफ्ट है, जो मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस सुनी थी, मेरे तो इनिशियली तो थोड़ा इट वाज़ ऑल गोइंग अबव मी, बिकॉज़ मैं हम सोचते थे कि बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन वो जो इनकी विशेषता ये है कि बाबा ने एक बुद्धि का स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ है इनको, जिसके अंदर इन्होंने शी हैज़ वर्क्ड, इन्होंने पूरा जो रिसर्च करी है वो माइंड के ऊपर ही ज़्यादा इन्होंने किया हुआ। और उसके अंदर इन्होंने स्पेशली जो सत्य की पहचान और उसके ऊपर जो पर्सनल सोल जर्नी के ऊपर जो उन्होंने लक्ष्य रखा कि मेरे को क्या देखना है, क्या ढूँढना है, उसकी रिसर्च करी। और ये सारी चीज़ें करते-करते दीदी ने इतनी सारी जो बुक्स लिखी हैं, आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू देम। बहुत ही गहरी बुक्स हैं जो दीदी ने वैसे ऑनलाइन भी दी हुई हैं, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट, वो आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा-सा मुझे फिर ये पता चला दीदी का कि इनकी 2 सिस्टर्स और हैं जो लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वो भी सेंटर्स सँभाल रही हैं। मतलब पूरी फैमिली ही बाबा की जो है, इन्होंने ऐसा बाबा ने तैयार किया कि वो ज्ञान में चल रही हैं, और चारों तरफ से किला बना हुआ है, जो इन्होंने पूरे वाइब्रेशन उसको खिलाया हुआ। और 2014 के अंदर दीदी को वुमेन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला था। और आज दीदी ने जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि आई जस्ट हैव टू एक बार ही मैसेज डाला दीदी को। जनरली लगता है ना कि बात करनी पड़ेगी, थोड़ा पूछना पड़ेगा, एंड शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन रेडीली। तो आई थिंक प्रभजोत बहन, जॉली बहन जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि शी वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन टॉकिंग टू हर। एंड दीदी जी, हमारी सब भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति सभी को। थैंक यू वेरी मच। सुनाई दे रहा है ना अच्छी तरह से? जी दीदी। हाँ, तो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने, जैसे मेरे को इतना ऊंचा चढ़ा दिया। तो थैंक यू जॉली जी, आपको भी। जॉली जी ने भी आपका परिचय दिया कि ये बहुत अच्छी क्लास चल रही है और प्लीज आप आके मिलो। तो मेरे को भी खुशी हो रही है कि आपसे मिल रही हूँ। तो चलो बस 1 मिनट थोड़ा साइलेंस में बैठते हैं, फिर मैं शुरू करती हूँ।
नहीं, जैसे आपने कहा नहीं कि मैंने कुछ प्रश्न नहीं पूछा या तो मैंने बायोडाटा नहीं दिया, लेकिन जब परिवार से मिल रहे हैं उसमें एक्चुअली बायोडाटा की ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम एक हमारे एक दूसरे भाई बहन को मिल रहे हैं तो इसमें थोड़ा हम बायोडेटा देते हैं, तो मतलब मैं जो हूँ जैसी हूँ ऐसे हम मिल रहे हैं, राइट। तो ये पहली बात थी। अच्छा, तो मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि एक तो मेरे को ये टॉपिक बहुत पसंद है और मैं समझती हूँ कि दादी से भी मतलब समझो गिफ्ट या प्रेरणा जो मिली है दादी जानकी से, दिस इज वन ऑफ दोज गिफ्ट्स कि जितना हो सके उतना बाबा में निश्चय। और आप कह रहे हो ना कि मैं कैसे यहाँ इन देशों में बैठ सकती हूँ, तो सचमुच हमारा कुछ नहीं चलता है इन देशों में। बाबा नहीं होता या तो सचमुच बड़ों की ब्लेसिंग्स नहीं, तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते। अभी भी ऐसे नहीं लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमको तो बस निमित्त बन के ही बैठना है और बाबा चला रहा है और बाबा प्रेरणा दे रहा है। और लास्ट जो आपने क्लास वो चढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब मैं 12वीं में थी तभी मैं रोज दादी को फोन करती थी कि दादी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे सेवा करूं, क्योंकि मैं टर्की में थी, पर टर्की तो बहुत मॉडर्न देश है, बहुत मॉडर्न इस्लामिक कंट्री है। लेकिन जब बहरीन आई तो ये जो गल्फ रीजन है वो थोड़ा लेट्स पुट इट दिस वे बिट बिट स्ट्रॉन्ग। तो फिर दादी ने कहा मेरे को रोज फोन करो और मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो एक एक मिनट फोन करती थी बस। तो इससे भी सचमुच ऐसे लगा कि नहीं, बड़ों का साथ है, बड़ों का हाथ है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब जो कुछ करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं शुरू करूंगी कि बाबा ने हमको बहुत एक बढ़िया गिफ्ट दिया है और ये है दिव्य बुद्धि। और हम सुनते तो है, ये मुरली में भी बहुत इजीली सुन लेते हैं, बट सचमुच इसकी वैल्यू है कि ये जो दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि माना कि सही और गलत क्या है, आगे जाना है पीछे जाना है, ये चूज करना है वो चूज करना है, विकारों की तरफ जाना है या गुणों की तरफ जाना है। मीन्स द दिव्य बुद्धि हेल्प्स अस टू चूज कि हमको अभी क्या करना है, कैसे जीवन जीना है। और जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी दुनिया में जिसकी जो कमी है ना वो हम ब्राह्मणों को ही भरना है। तो अभी दुनिया में किसकी कमी है? एक तो सबको निश्चय नहीं है, किसी के पास प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, नो कंटेंटमेंट, संतुष्टता नहीं, तृप्ति नहीं है। तो ये सब जो चीज है वो ऑफ कोर्स हम बाबा से ले रहे हैं, बट फिर हमको ये दुनिया को देना है। तो हमारे पास वो डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि नहीं होता तो हम ये कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हम पहचान भी नहीं सकेंगे ना कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए बाबा पहले दिव्य बुद्धि देते हैं कि आप ही पहचानो, आप ही निर्णय करो कि आपको अभी क्या करना है। और जिसकी ये दिव्य बुद्धि खुल जाती है फिर वो ये मार्ग पर चल पड़ते हैं, बिकॉज उसको पता है कि अभी इस तरफ जाना है, अभी आत्म चिंतन करना है, आत्मा पे ही ध्यान देना है, नॉट ऑल दिस फिजिकल स्टफ। जितना हमारा ध्यान दुनियावी बातों की तरफ जाएगा ना उतना ही कम अंदर आत्मिक की तरफ जाएगा। और ऑपोजिट इज ट्रू, जितना हम आत्मा को ध्यान देंगे, जितना आत्मा आत्म ध्यान आत्मा ध्यान करेंगे फिर बाहर बुद्धि कम जाएंगी। तो
पहले तो मैं आऊंगी कि संशय क्यों होता है। हम कहते हैं ना निश्चय बुद्धि, एक तो दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि, लेट्स बिफोर आई गो टू निश्चय बुद्धि, लेट्स टॉक अबाउट डाउट्स। तो संशय क्यों आता है, संशय क्या चीज है? तो संशय सिर्फ कमजोर संकल्प। Think about it. What is doubt? Just कमजोर संकल्प। ये होगा या नहीं होगा, कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, बाबा इच्छा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। This is all weak thoughts, isn't it? पर जब हम वो पक्का कर लेते हैं ना कि नहीं सचमुच बाबा बैठा है। एक्चुअली ये भी एक बात है दादी की, हमेशा दादी जानकी के मुख से ये निकला है कि बाबा बैठा है। कभी भी हमको भी पता नहीं था ना क्या करना है, हम फोन करते थे तो दादी हमेशा कहती थी एक दो बातें, एक तो आज की मुरली सुनी, इसमें इससे जवाब नहीं मिला क्या? फिर हम हूँ हाँ करेंगे ना, तो दादी कहती थी नहीं बाबा बैठा है, बाबा सब कुछ ठीक करेगा। So this is also विश्वास, isn't it? This is also निश्चय। तो बाबा बैठा है इसका मतलब कि there's no doubt। एक्चुअली हम विदेश में बड़े हुए तो हम लोगों ने कभी ये महाभारत रामायण नहीं पढ़े सुने, तो फिर बाद में मैंने मतलब कितना 8-9 साल पहले मैंने वो देखा सीरियल्स। और सचमुच वो जब हम सुनते हैं कहानी तो पांडवों को कितना विश्वास है, पांडवों को कितना विश्वास है कि कृष्णा एक ही कृष्णा, राइट, एक ही कृष्णा हमारे साथ है और हमारी विजय निश्चित है। और ये भी बाबा ने मुरली में कहा था कि जब हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। वेरी सिंपल लाइन, जब हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। जैसे उन्हों को पता था ना, पांडवों को पता था ना कि हमारी विजय निश्चित है। तो संशय आना माना कि सचमुच ज्ञान को नहीं समझा है हमने, और ज्ञान को नहीं समझा है इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ठीक रीति से नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हमने वो मंथन नहीं किया है, हमने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया है। एक्चुअली 1-2 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा, जैसे बाबा ने कहा ना यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना होगा, तो किसी ने पूछा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ क्या है? तो मैंने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, अभी कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, उससे एक्स्ट्रा। तो जितना हम कर रहे हैं ना उससे एक्स्ट्रा, तो चलो समझो कि रोज उठ रहे हो अमृत वेला, ये तो बहुत अच्छा है, हाँ टिक तो मिल गया ना। लेकिन फिर 3:45, 3:30, 3:15, 3 बजे, दिस इज एक्स्ट्रा एफर्ट। सेवा थोड़ी एक्स्ट्रा, मनन चिंतन थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन हमारी धारणाओं में, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन हमारे कर्मों पर। दिस इज एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। एनीवे, जैसे हम करते जाते हैं ना ये पुरुषार्थ, तो हमारे में भी वो विश्वास बैठता जाता है। तो ये भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताया था कि ऑफ कोर्स बाबा में विश्वास, नॉलेज में विश्वास, ज्ञान में विश्वास, फिर स्व में विश्वास, और चौथा संगम युग मतलब समय पर भी विश्वास। तो इन चारों बातों में हमारा विश्वास होगा तो हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है ये संगम युग है, राइट। एक का कितना नॉट 100 गुना पद्मा पदम मिल रहा है हमको। फिर बाबा हमारे साथ बैठे हैं, और इसके लिए भी कितनी कहानियां हैं, आप पढ़ते भी होंगे सुनते भी होंगे। तो एक छोटी लड़की थी ना प्लेन में, पता नहीं आप लोगों ने ये कहानी सुनी है या नहीं। छोटी लड़की प्लेन में बैठी थी, ऐसे लगता था अकेली बैठी है, और उसके बाजू में कोई ऐसे दादा जैसा कोई बैठा था भाई बुजुर्ग।
तो जब टर्ब्यूलेंस आने लगी ना, प्लेन हिलने लगा ना, कभी कभी बादलों से वो हिलता है ना, तो वो इतना डर गया और सीट पकड़ने लगा। और लेकिन उसने देखा कि ये जो छोटी लड़की है वो तो आराम से बस अपना पेंटिंग कर रहे है, उसको तो कुछ धक्का नहीं लगा। तो लास्ट में जब प्लेन उतरा तो उससे रह नहीं गया और उसने कहा कि आप डरे नहीं, आपको डर नहीं लगा? तो उसने इतना क्या बोले, इतना यानी कॉन्फिडेंस से बोला, नो, बिकॉज माय फादर इज द कैप्टन, माय फादर इज द पायलट। मतलब उसको पता था कि उसका फादर, उसका बाप प्लेन चला रहा है और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी भी एक दूसरी कहानी है, एक भाई है ना, एक कोने पे खड़ा था, रास्ते के कोने पे खड़ा था और सब उसको बोल रहे कि यहाँ बस स्टॉप नहीं है, बस स्टॉप उस तरफ है, थोड़ा आगे चलना होगा। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। तो सबने सोचा वो गलत जगह पे खड़ा है, बस नहीं मिलेंगी, सबको दया हो रही थी उसके लिए। फिर बस रुकती है, दरवाजा खुलते हैं और कहता है हेलो डैड। मतलब उसका ही बाप ड्राइवर था, बस का ड्राइवर था। तो इसका मतलब क्या है, जब हमको भी पता है, राइट, कि बाबा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो यहाँ भी, ये देशों में भी जब आना हुआ, तो पहले तो मैं वैंकूवर में थी, फिर टर्की में आई, ऑफ कोर्स लंदन में थी पहले दादी जयंती बहन के साथ, वो भी थोड़ा अनुभव सुनाऊंगी। फिर मैं टर्की आई, फिर एक्चुअली एक दिन क्या हुआ टर्की में भी, तो टर्की में मैं क्लास करा रही थी और वहाँ हमेशा ट्रांसलेटर बाजू में बैठती थी। तो फिर मैंने जब सुना लिया तो मैंने कहा आप थोड़ा कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। तो मैं निकली सेमिनार रूम से, मैं निकली। तो जैसे मैं निकली ने, तो एक भाई बैठा था और उसका जैकेट ऐसे थोड़ा हो गया था, तो यहाँ साइड से दिखाई पड़ा कि वो पुलिस मैन है, उसका पुलिस बैज था और वो पीछे बैठा था, सुन रहा था कि हम क्या कह रहे हैं। और सचमुच वो देख के तो मैं तो डर गई, क्योंकि ये थी 99 की बात और इतना अनुभव भी नहीं था, और मतलब ऐसे इन देशों में और मैं अकेली। लेकिन फिर मैंने दूसरी बहनों को बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलो, जस्ट लेट्स लीव इट, वो कुछ कहेंगे तो हम जवाब देंगे। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, आया और गया और कुछ नहीं हुआ उसके बाद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग आते थे, सुनते थे और चले जाते थे, लेकिन सचमुच बाबा की रक्षा होती होंगी उस समय भी। और फिर उसके बाद बारिन में भी जब मैं आई तो सभी ने कहा कि नहीं नहीं, आपको ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। और मैं सबको इतना अगेन कॉन्फिडेंस से सुनाती थी, मैं तो टर्की से आई हूँ, जैसे कि मैं एक मुसलमान देश से आई हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि वो लोग उन्हों को मुसलमान नहीं मानते हैं ये लोग, क्योंकि आतातुर्क, उनका जो पॉलिटिकल लीडर, उसने पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया कल्चर को। तो ये लोग नहीं मानते हैं कि ये मतलब असली मुसलमान है। तो कईयों ने मेरे को राय दी कि नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलो, आप वहां से आए हो, यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, जस्ट से यू हैव कम फ्रॉम कनाडा। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मतलब सब बताते गए, सिखाते गए। ओके, फिर मैं आती हूँ बारेन में। तो बारेन में भी मैं कोर्स करा रही थी। तो कोर्स करा रही थी तो क्या है कि हम 3 लेवल्स में कोर्स देते हैं। तो पहले इंट्रोडक्टरी, फिर इंटरमीडिएट जिसमें साइकिल और वो सब, और फिर लास्ट में एडवांस जिसमें मुरली सुनाते हैं। तो इंट्रोडक्टरी में सोल, गॉड, कर्मा, पावर्स, इतना ही सुनाते हैं।
तो 3-4 लेसन के बाद एक माता मेरे को कहती है, मतलब वो लास्ट तक रही और उसको बात करनी थी, तो उसने मेरे को कहा, आपको पता है वो जो भाई वहां बैठता है वो कौन है? मैंने कहा नहीं। तो वो कहती है ये बहुत बड़ा वीआईपी है यहाँ का। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब वो क्यों बैठा है, क्यों सुन रहा है, क्या मतलब है, और कुछ प्रश्न नहीं पूछता है, आता है शांति से सुनता है चले जाता है। तो नेक्स्ट जब लेसन आया ने तो मैं इतना, मेरा एक एक शब्द में इतना ध्यान से बोल रही थी कि कुछ गलत ना निकल जाए। और फिर मैंने कहा बस उस दिन दैट मंथ मैंने कहा कि दैट्स इट, द कोर्स एंड्स हियर, मतलब कोर्स यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि मेरे को आगे नहीं ले जाना था, क्योंकि आगे और सुनेगा तो क्या समझेगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी finished and you can meditate at home. If you want more information you can phone me. और फिर वो लास्ट डे वो भाई मेरे लिए वेट कर रहा है और मेरा दिल ऐसे दग दगा रहा है, और वो कहता है आई वॉन्ट टू गिव यू दिस बुक। उसको मेरे को एक किताब देनी थी, और वो किताब थी पीस ऑफ माइंड। एक्चुअली लौकिक किताब थी, मन की शांति, लौकिक राइटर कोई था, लेकिन उसको वो किताब देनी थी मेरे को। और आप मानेंगे नहीं, वही भाई फिर बाबा की सेवा में निमित्त बना। वही भाई जॉली जी, वही भाई इब्राहिम भाई है। हाँ, तो इब्राहिम भाई मतलब बहुत फिर नज़दीक आ गया, और दादी से भी बहुत प्यार था उसका, मतलब अभी भी वो जिंदा है पर दादी तो चली गई। और जब दादी से मिलता था ना, दादी से मिलता था तो जैसे दादी के गोद में आके बैठ जाता था। मधुबन हम ले गए उसको लगभग 3 बार, और हमेशा उसको प्राइवेट मीटिंग मिलती थी, और दादी भी उसको बुलाती थी। दादी कहती थी आप अमृत वेले आना, मेरे साथ अमृत वेले करना। तो हम सुबह हम वहाँ रुके थे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में, वो दादी कॉटेज में वहाँ, और उसको हम सुबह ले आते थे, और दादी के साथ, दादी उसको बाजू में बिठाती थी, और ब्रह्मा बाबा के सामने हम देखते थे, और फिर बहुत अच्छी प्यार की दृष्टि देती थी दादी। और एक्चुअली यही भाई निमित्त बना कई कॉन्फ्रेंसेस के लिए, उसकी वजह से कई मतलब मिनिस्टर्स वगैरह, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने अपना नाम दिया कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब रियली बिकॉज ऑफ हिम बहुत सेवा हुई। और क्या होता है, एक देश में ऐसी सेवा होती है तो दूसरे देश में भी वो प्रभाव पड़ता है, राइट? बिकॉज वो समझते हैं कि यहाँ तो हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है, एंड इट्स ओके, मतलब उन्होंने जांच कर ली होंगी। और फिर बारेन मेडिटेशन सेंटर, क्योंकि वो बारेन से है, मैं भी पहले बारेन में थी, तो बारेन मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रजिस्टर्ड सेंटर है। और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मतलब मदद तो करता है, पर वो पोजीशन उसने छोड़ दी है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है वो। अच्छा, फिर आते हैं अगेन दादी की तरफ। और जब हम कहते हैं ना निश्चय बुद्धि, तो हमने कई बार देखा सचमुच कि कैसे दादी का जो निश्चय था ना वो अटूट था। और अब आपको तो ये तो कहानी पता होगी ना कि बाबा ने दादी को भेजा संतरा ले आने के लिए, राइट? ब्रह्मा बाबा ने दादी जानकी को कहा आप जाओ मोटे मोटे संतरा ले आओ, लेकिन उस समय मिलता नहीं था या सीजन नहीं थी, पता नहीं। लेकिन दादी ने वो प्रश्न नहीं उठाए। दादी ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है तो हो ही जाएगा। और सचमुच दादी गई, और जिस दाम में बाबा ने कहा था उस दाम में मिला, और इतना बढ़िया मिला। और दादी हमेशा कहती है क्योंकि बाबा में विश्वास था, निश्चय था, इसलिए। और जब लंदन की बातें करते हैं ना, आपको पता है कि जब दादी लंदन जा रही थी तो दादी ने पूछा व्यक्त बाबा को कि मैं जाके क्या करूंगी? तो बाबा ने कहा आप वहां जाके मिनी मधुबन बनाएंगे।
और सचमुच लंदन इज मिनी मधुबन। लंदन, और आप मानेंगे नहीं, पर ये छोटा सा आइलैंड, इट्स एक्चुअली एन आइलैंड, यूनाइटेड किंगडम इज एक्चुअली अ स्मॉल आइलैंड, लेकिन उसमें उस समय कितने लाइक 60 सेंटर्स थे। कम बात नहीं है। पूरा यूके में, यूके आयरलैंड पूरा मिला के, जर्सी मिला के अबाउट 60 सेंटर्स। तो ये किसकी ताकत है? ऑफ कोर्स बाबा, बट ऑल्सो दादी। दादी हमेशा एक एक को बैठ के इतनी पालना देती थी कि सबको इतना मजबूत बनाती थी, सबका दिल लेती थी। और मैंने अपने आंखों से देखा है कैसे कोई आके स्टूडेंट बनता है, ज्ञान सुनता है, आगे बढ़ता है, फिर वो खुद कहता है कि हम जाके उस देश में सेंटर खोलेंगे। ऐसे मेरी आंखों के सामने ही कई यूरोपियन देश में सेंटर्स खुले। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दादीज सस्टेनेंस, दादीज पालना। अच्छा, फिर क्या हुआ? ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बनने वाला था, और एक्चुअली उससे पहले हम रोज एक हॉल में मिलते थे, राइट? और वो भी एक कम्युनिटी का हॉल था, और एक भाई वो काउंसिल के बोर्ड में मेंबर था, तो उसने अरेंज किया था कि हम ये हॉल सुबह यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुबह भी 300, 350, कभी 400 लोग हो जाते थे, तो घर में तो नहीं मिल सकते। तो ये हॉल उन्होंने रोज सुबह, वो भी फ्री में मिलता था। शाम को ये हॉल एक्चुअली एक डिस्को था जहाँ यूथ मिलते थे, राइट? यूथ इकट्ठे होते थे, और फिर सुबह 4-5 भाई लोग जाते थे, साफ करते थे, कारपेट बिछाते थे, गद्दी लगाते थे, बाबा का पिक्चर लगाते थे, और फिर दादी सुदेश बहन, जयंती बहन आके क्लास कराती थी। तो इसके बाद ऑफ कोर्स जरूरी था कि एक हमारा मतलब अपना घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, हॉल होना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट जब पहले निर्णय किया, मतलब डिजाइन, आर्किटेक्चर सब कुछ मिला के, तो तभी उसका प्राइसिंग था 2 million pounds। 2 million pounds when the project started। ठीक है? एक तो 2 हॉल, डाइनिंग, अकोमोडेशन, थोड़ा रूफ में भी जैसे गार्डन जैसे बनाना था, एंट्रेंस, लॉबी, लिटरेचर, ऑफिसेस, सब कुछ, राइट? तो कुल मिला के इट वाज कमिंग टू 2 million pounds। तो 2 million pounds तो था ही नहीं हमारे पास। लेकिन अभी मैं देखती हूँ ना कि दादी ने किस हिसाब से हाँ कहा, क्योंकि मैं तभी ऑफिस में थी, बिल्कुल राइट हैंड थी दादी जयंती बहन की। और हमको पता है, मैं और चारू बहन भी फ्रेंड्स है, चारू बहन अकाउंट संभालती है। आई न्यू कि इतना पैसा नहीं है, तो कैसे दादी ने हाँ कहा? बट ऑफ कोर्स बड़े बेटे हैं, बड़ों को प्रश्न नहीं करना है, तो ऑफ कोर्स हम तो सहयोगी है और आगे मतलब बड़े हैं। सो दादी ने हाँ कहा, और क्या हुआ कि एक कंपनी जिसका नाम लैक्सकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये इसका जो ओनर है वो इंडियंस था, एंड उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट नायरोबी में किया था, और अभी उनको ये टेंडर मिला था, और ये लोग ये घर बांधने वाले थे। तो जो मालिक का नाम था ने, उसका नाम था लक्ष्मण, और उसका बेटा था, उसका नाम था कल्याण। और कभी कभी वो लोग क्लास में आते थे, संडे क्लास में आते थे, और दादी उनको स्टेज पे बुलाती थी, और दादी हमेशा ये बात कहती थी कि राम का काम कौन करेगा? लक्ष्मण ही तो करेगा ना, और कल्याण कौन करेगा? हाँ, ये दुनिया का कल्याण कौन करेगा? आप ही करेंगे। तो ऐसे दादी मतलब इतना प्यार देके, उनको प्रेस करके, दादी हमेशा उनको आगे बढ़ाती रही। और सचमुच ये रियल बात है कि मंथ एंड को चेक देना था,
और पता नहीं कहाँ से कैसे वो पैसा आ जाता था, राइट। मंथ एंड को उन को चेक देना पड़ता है ना कि अगले महीने वो कंटिन्यू करे, तो पता नहीं कहाँ से आ जाता था। इसलिए नाम पड़ा ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस, क्योंकि विश्व के सहयोग से ये घर बना, राइट। ग्लोबल कॉर्पोरेशन, विश्व के सहयोग से ये घर बना। और मेरा भी ये अनुभव है, जब मैं टर्की में थी तभी भी शुरू में भी 5-6 पक्के स्टूडेंट होंगे, आते तो बहुत थे, 50, 60, 100 सेमिनार करने आते थे। कोर्स भी कईयों ने किया, बट ऑफ कोर्स जो पक्के मजबूत बने वो तो हमेशा थोड़े ही होते हैं। तो सेम मेरा भी यही एक्सपीरियंस कि मंथ एंड को हमको रेंट भरनी है और पता नहीं कहाँ से बॉक्स भर जाता है। इसलिए ये तो मेरे को अभी पक्का निश्चय हो गया कि ये बाबा का काम है और बाबा ही चला रहा है और हमको कुछ चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ही कुछ करके चेक दिलवा के या कोई किसी को निमित्त बना के या कहाँ ना कहाँ से वो पैसा आ जाता है। और पैसे की भी बात नहीं है, मैंने कई बार देखा कि हम भी जब समझो सुबह बहुत मतलब भोग लगाना है या तो कुछ अरेंज करना है, प्रोग्राम अरेंज करना है। एक्चुअली ये भी बात बताती हूँ आपको। हम एक फ्लैट में थे यहाँ कुवैत में, और फिर हम सोच रहे थे कि एक विला हम ले लें रेंट पे। तो तभी मैंने दादी से पूछा, मैंने कहा दादी हम फ्लैट से एक घर में जाना चाहते हैं लेकिन हैंड्स नहीं है। तो दादी ने कहा आप घर ले लो और हैंड्स आएंगे, और सचमुच ऐसे ही हुआ। और मैं जब इंडिया गई तो माँ स्टूडियो में गई और फिर वहाँ पवित्र मिल गई, तो पवित्र को भी चेंज चाहिए था, तो फिर पवित्र को बुलाया यहाँ। और फिर भाई लोग भी यहाँ, एक दो ऐसे भाई नौकरी करते थे, तो मैंने कहा अभी आप अंदर आ जाओ, यहाँ रहो, यहाँ से जाओ नौकरी करो। तो अभी यहाँ हमारे पास 4 भाई रहते हैं, और वैसे तो 3 बहन है अभी तो। एक तो इंडिया में है, पवित्र भी इजिप्ट में है। पर सचमुच कहाँ न कहाँ से मतलब काम हो जाता है बाबा का। दिस इज द पॉइंट, राइट, दिस इज द पॉइंट कि हमको, हमारा काम क्या है? हमारा काम है बस बाबा पे भरोसा रखना। और ये भी बात मैंने सीखा है, जैसे मैंने पहले कहा ना कि हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करवा रहा है। जैसे मैं अपने वो समझो घमंड में आ जाएंगे ना, मैं अपने घमंड में आ जाऊं कि मैं कर रही हूँ, तो वो रुक जाएंगे, वो सेवा रुक जाएंगी। बट हमको बस ऐसे, हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्डवी, जैसे चैनल बनना है, अंदर से खाली और बाबा की शक्ति करवा रहा है। और यहाँ की सेवा ऐसी है सचमुच के आप सबके साथ बस अच्छा रिलेशनशिप रखो, अच्छी रिलेशनशिप रखो, और वो खुद ही सामने से कहेंगे कि हम क्या करें, आप बताओ हमको, हम क्या सेवा करें। तो शुरू में तो बहरीन में भी, यहाँ भी, ऑफ कोर्स इस्तांबुल में भी ऐसे ही सब बाबा कहते हैं ना, सबकी सहयोग से वो कार्य हो जाता है। तो सचमुच ऐसे ही होता था। और जब आती है रजिस्ट्रेशन की बात, तो यहाँ के कायदे कानून भी बहुत सख्त है, एक्चुअली बहुत सख्त है। तो कई बार हम सोचते हैं कि रजिस्टर करें या ना करें, क्योंकि ऐसे ही शांति से चले तो अच्छा है। हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबकी नज़रों में आएंगे। लेकिन जो यहाँ के जो लोकल भाई बहन है, उसकी भी राय लेके, उन्हों को भी आगे रख के, मतलब हमेशा पता नहीं, पर वी फील सेफ, वी फील के नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी हमारे कई सहयोगी है जो आगे आएंगे मदद करने के लिए। लेकिन दादी भी हमेशा यही कहती थी कि हमेशा आपको आपके जो नेबर्स है ना, उन्हों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखना चाहिए। और यही हुआ था लंदन में। लंदन में क्या हुआ, एक समय ऐसा हुआ कि जब बाबा भवन लिया था, तो किसी ने कंप्लेन किया कि यहाँ बहुत लोग आते हैं सुबह और पार्किंग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हमारे घर के आगे पार्किंग करते हैं। और
जैसे मैंने कहा है, एक घर था रेजिडेंशियल एरिया, और ये भी बहुत अच्छी रेजिडेंशियल एरिया। और फिर क्या हुआ, ये जो नेबर थी ना, नेबर भी एक्चुअली थोड़ी बुढ़ी थी तो उसकी और दादी की बहुत बनती थी। मतलब एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे प्यार से जस्ट विद अ स्माइल एक दूसरे से ऐसे हाय हेलो करते थे। तो जब समय पे जरूरत था ने, तो वो लेडी ने एक लेटर लिखा कि आई डोंट फाइंड देम अ प्रॉब्लम। हाँ, हमको तो कुछ शिकायत नहीं है, ये तो सब शांति से अपना कार्य करते हैं। तो फिर काउंसिल वालों ने कहा कि अब जब उसको शिकायत नहीं, बाजू में रहती है, तो उसको क्या शिकायत है। तो फिर वो भी केस वो खत्म हो गए। इसलिए दादी हमेशा, मतलब शुरू से कहती है, हमेशा आप लोग भी ध्यान रखो, आपके नेबर्स के साथ हमेशा अच्छा संबंध रखना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं रक्षाबंधन या तो ऐसे प्रोग्राम्स जब हम करते थे, तो अगेन यानी दादी को हमेशा भरोसा था, विश्वास था। जैसे हम सोचते हैं कि ये बड़े बड़े प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कैसे सफल होंगे, लेकिन दादी अगेन, दादी हमारे में इतना वो, जैसे क्या बोलते हैं, डायनामाइट भरती थी कि सब कुछ हो जाता था। और जिसको इनविटेशन भेजना है वो हाँ कह देते थे, और वही टाइम पे, और लोग भी आ जाते थे, वो हॉल भर जाता था। इट वॉज इनक्रेडिबल, इट वॉज मैजिकल। तो कौन सी शक्ति दादी को चला रही थी सचमुच। दादी भी हमको हमेशा कहती थी कि बाबा ने जो उनको पालना दी, वही पालना दादी सबको दे रही है, और हमको भी जाके वही पालना दूसरे को देनी है। एक्चुअली व्हाट इज सेवा? सेवा क्या है? सेवा मीन सबको सुख देना, और कुछ नहीं है। सेवा का मतलब सबको सुख देना। तो थोड़ा भी हम कुछ करें, जस्ट अ स्माइल, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, हम कुछ भी दिल से बोले ना, तो सचमुच उनको टच हो जाता है। जैसे इतनी भावना है उन्हों की, जैसे हमारी भावना है दादियों में। तो आप बस इतना ही कहेंगे ना कि ठीक हो जाएंगे, तो बस वो इतना खुश हो जाते हैं। तो सेवा कोई ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है, कितने आए लेक्चर में, या तो कितनों ने प्रेज किया, या दिस इज नॉट सेवा। हमको कुछ भी चाहिए ना, सेवा करने से कुछ भी चाहिए, सो दैट इज अ बार्गेन, इजंट इट? दैट इज अ डील। वो तो सौदा हो गया ना। आप कुछ करो और फिर कुछ मांगो, सो दैट इज अ डील। दैट्स सेवा इज नॉट अ डील। सेवा का मतलब बस देते चलो, राइट? तो ये एक कहानी है ना कि किसी ने कहा भगवान को, भगवान मेरे को इतना दो कि मैं बस लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं। और दूसरा ने कहा कि भगवान मेरे को ऐसा बनाओ कि बस मैं देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। तो जिसने कहा ने मैं लेता रहूं, तो भगवान ने उसको भिखारी बनाया कि वो लेते रहे, लेते रहे। और जिसने कहा बस भगवान मेरे को इतना दो कि मैं देता रहूं, तो भगवान ने उसको अमीर बनाया। तो देना भी क्या है? हमारा क्या है कि हम दे रहे हैं? हमारा तो कुछ नहीं है ना। जैसे मैंने कहा नहीं, यहाँ इन देशों में भी सेवा क्या है? बस बैठो, सुनो, प्यार से बात करो, अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। आजकल आजकल लोगों को क्या चाहिए? एक्चुअली किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, सबको बस थोड़ी राहत चाहिए, थोड़ा एक कान चाहिए, कोई सुने उन्हों की बात। एक एक्चुअली एक लेडी आती थी यहाँ, जब अभी 2-3 महीने पहले एक लेडी आती थी, यहाँ बैठती थी, और बस मैं उसको बोलने देती थी और मैं सुनती थी आधा घंटा।
क्योंकि उसकी जो घर की कहानी थी, पति के साथ कहानी थी, वो कहती है कि हम दोनों ही है और आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू। वो कहती थी आई डोंट हैव एनीबडी हु लिसन्स टू मी, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तो मैंने कहा मैं बैठी हूँ ना, आप मेरे को सुनाओ। और जाती थी ने तो इतनी हल्की होके जाती थी। तो किसी ने उसको बोला होगा कि आपको डोनेट करना है, वैसे ये लोग पैसा नहीं लेते हैं। तो हर बार वो बॉक्स, बाबा के बॉक्स तरफ जाती थी, हर बार वो बॉक्स में डाल के कुछ जाती थी। उसको लगता था कि मेरे को तो नहीं, जैसे काउंसलिंग, वो समझती थी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मेरे को पैसा देना चाहिए हर बार। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं हर बार देना चाहिए। मतलब उसकी भी इतनी भावना थी कि कोई मिला। एंड व्हाट इज मनी? मनी इज नथिंग, नो? So again, Dadi, okay, Dadi, again, let's come to Dadi. So जब मैं अपनी कहानी देखूं तो दादी ने भी इतना विश्वास रखा हमारे में, क्योंकि हमने भी कभी नहीं सोचा कि हम ऐसे देशों में आएंगे, ऐसी सेवा करेंगे या तो किताब लिखेंगे। सचमुच हमने भी ऐसे नहीं सोचा। एक दिन मैं टर्की में थी और मैंने फोन किया दादी को। मैंने कहा दादी आई एम गेटिंग बोर्ड, राइट, आई एम गेटिंग बोर्ड, मतलब उमंग उत्साह नहीं है। और उन दिनों में तो डायरेक्ट, राइट, दादी फोन पे बात करती थी। और फिर दादी ने कहा कि आप आर्टिकल लिखो ना। तो तभी भी मैंने काइंड ऑफ हाँ हूँ किया। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो शुरू करती हूँ। तो ये बीज किसका था? ये दादी का था ना बीज। मैं कहाँ से सोचूंगी कि मैं आर्टिकल लिखूंगी या मैं कुछ भी लिखूंगी। लेकिन दादी ने ये बीज बोया कि आप आर्टिकल लिखो, आप ये करो, आप वो करो। और इसकी वजह से हम आगे बढ़े। तो शुरू में भी हम सब जो कुमारी है ना लंदन में, हम यही कहते थे दादी को कि दादी आपने हमारे में विश्वास रखा, इसलिए हमने वो विश्वास फिर सिद्ध किया। किसी में आप विश्वास रखो तो वो सचमुच वो प्रूव करके ही दिखाएंगे ना। आप किसी में संशय रखो तो वही प्रूव करके दिखाएंगे। So we have to keep the faith. We have to trust the other person, even your children. आपके जो बच्चे हैं उन्हों पे भी आप भरोसा रखो, उन्हों को दिखाओ, मतलब असली, नॉट जस्ट फेक। उन्हों को भी बोलो कि आई डू हैव फेथ, आई डू हैव ट्रस्ट इन यू। और सचमुच they will live up to that trust. वो करके दिखाएंगे। और जब दादी गई तो ऑफ कोर्स वैक्यूम, जैसे वैक्यूम, राइट। एक्चुअली मैं क्या कहती हूँ कि ये सब दादियों की जो बीमारी थी ना, वो सब हमको जैसे तैयारी कर रहे थे, हमको तैयार कर रहे थे। क्योंकि एक झट से जाते ना तो हमको भी धक्का लगता। बट सब दादी ऐसे धीरे 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 न्यारी बनती गई, न्यारी बनती गई। और हम भी कुछ नहीं पूछते थे दादी को। जयंती बहन से पूछते थे तो जैसे दादी से तो बस दृष्टि ही लेते थे लास्ट में, सब दादियों से। तो दादियों ने भी मतलब इतना न्यारा बन करके हमको भी हमारे से भी डिटैच्ड हो गए और हम भी दादियों से न्यारे बनते गए, मजबूत बनते गए। इसलिए फिर हम सब दादियों को छुट्टी दे सके। और पता नहीं आपको ये बात मालूम है कि नहीं, लेकिन दादी हमेशा कहती थी ना कि दादी हमको कहती थी, हम कुमारियों को कहती थी कि मेरे जब फ्यूनरल होगा ना, क्रिमेशन, मतलब अंतिम संस्कार, तो दादी हमेशा कहती थी कि मेरे अंतिम संस्कार में खर्चा मत करना, मेरे को इतना फूल नहीं चाहिए, मेरे पीछे कुछ नहीं करना। और सचमुच ये बात अगेन सिद्ध हुई, क्योंकि दादी ने जब शरीर छोड़ा
तो वो था 27th of March last year, and that was COVID time, जब कोविड शुरू ही हुआ था उस समय, और किसी को कहाँ ट्रैवलिंग करने की मना थी। तो हम सब, मतलब ऑफ कोर्स विश्व में तो सब जानते थे ना दादी को, तो सबकी टिकट बच गई। फिर फुल नहीं आ सकते थे कुछ, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं आ सकते थे अहमदाबाद से। तो टोटल खर्चा दादी के अंतिम संस्कार में कितना हुआ? 5,000 रुपया। कैन यू इमेजिन? 5,000 रुपया सिर्फ, क्योंकि यही दादी की इच्छा थी कि मेरे पर खर्चा मत करना। और लंदन में भी दादी हमेशा ऐसे इकोनॉमी से रहती थी। कईयों ने दादी को कहा, दादी आप है ने एक अच्छी गाड़ी रखो, आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज, BMW, जो भी, मतलब हम लेके देंगे। और दादी हमेशा कहती थी, नहीं नहीं, मेरे नाम पे गाड़ी नहीं चाहिए। और जो गाड़ी थी वो दादी के लिए सुबह यूज होती थी, बीच में यूज होती थी, और फिर दोपहर को दादी को बाबा भवन ले जाती थी। ऐसे नहीं कि दादी के नाम पे ही वो गाड़ी है और फिर बाहर ऐसे खड़ी थी। दादी हमेशा कहती थी कि ये सब यूज होना चाहिए। मतलब जितनी सेवा उस गाड़ी से होवे उतनी अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स दादी के रहन सहन, कपड़ा, सब कुछ वेरी सिंपल। ऑफ कोर्स शुरू में भी दादी तो बस 2 साड़ी लेके जाती थी, राइट? दादी की जो पिलो थी वो एक ईंट थी। दादी कहाँ कहाँ जाती थी तो वहाँ गृहस्थी के घर में न रहने के बजाय दादी रूफ पे सोती थी, टेरेस पे सोती थी। और वहाँ जो ईंट थी ना, वो ईंट दादी की तकिया बन जाती थी। तो एक साड़ी वो ऐसे ओढ़ती थी और दूसरी धुलाई करती थी। तो कैसे दादी, और आपको पता है ना, मैं भी वहाँ गई थी, मीरा सोसाइटी, जहाँ दादी ने सेवा की पूना में। तो सामने ही मैंने देखा बस स्टॉप जिसका जिक्र दादी करती थी। तो दादी मुरली सुना के फिर वहाँ बस स्टॉप पे जाके बैठती थी, और बस स्टॉप पे जाके बैठती थी और वेट करती थी कि कौन प्रभु का लाल आएगा और उसको ज्ञान सुनाएंगी। फिर 2-3 को ज्ञान सुना के ही फिर दादी अंदर आती थी और नाश्ता करती थी। और लंदन में भी क्लास के बाद हमेशा दादी स्टेज से उतरती थी, क्योंकि तभी तो ऑडिटोरियम हो गया था। तो दादी स्टेज से उतरती थी, सबको हैंडशेक करती थी, जिसको हैंडशेक करना था वो लोग चले जाते थे। फिर दादी यहाँ फ्रंट में नीचे आके बैठती थी, और वहाँ भी लाइन लगती थी दादी से बात करने की। वहाँ बात करती थी दादी, फिर अपने कमरे में जाती थी, वहाँ बात करती थी। फिर 10, साढ़े 10 बजे दादी नाश्ता करती थी, और दादी का भोजन लगभग 3 बजे, 2:30, 3 o'clock दादी का भोजन। फिर वो भोजन करके फिर दादी बाबा भवन जाती थी सोने के लिए। विश्व का महाराजा महाराजन बनना है तो कैसी सेवा करनी है? ऐसी सेवा करनी है ना। ऐसे घर बैठे बैठे बस सुनते सुनते ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। अच्छा, अभी आपको यहाँ की बहनों के बारे में सुनाती हूँ, क्योंकि जॉली जी ने कहा था कि यहाँ की जो बहन है वो भी सब बहुत अच्छी है। और वजीहा बहन, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, तो वजीहा बहन ने यहाँ का सेंटर शुरू किया, फिर उसने शरीर छोड़ा 2012 में। तो उसका भी ज्ञान में होना लगभग 13-14 साल ही हुआ, लेकिन वो भी सचमुच लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा।
और उसने भी बाबा का ज्ञान इतना क्लियरली समझ लिया और धारण भी कर लिया। तो पहले तो वो गई ऑक्सफर्ड, राइट, ऑक्सफर्ड रिट्रीट सेंटर, वो रिट्रीट के लिए गए और वो था सिर्फ लिविंग वैल्यूज, क्योंकि उसकी एक स्कूल थी लिविंग वैल्यूज स्कूल, तो वहाँ एक रिट्रीट थी, तो उसने सोचा कि मैं कुछ सीखूंगी और फिर वहाँ स्कूल में अपनाऊंगी। तो उसके बाद वो 2-3 दिन की रिट्रीट करने के बाद वो जयंती बहन से बैठी, और जयंती बहन सबको बस ऐसे गिफ्ट देती है, गुड बाय करती है, ऐसे बैठी। फिर वजिया बहन कहती है जयंती बहन को कि मेरे को लगता है कि इसके पीछे कुछ और है, आप लोगों ने हमको सब कुछ नहीं सुनाया है, इसके पीछे there is some secret, she said. तो जयंती बहन said yes there is. तो उसने कहा तो मेरे को सीखना है। तो एक्चुअली उसने 2 दिन रखा था कि लंदन में जाके रहेंगी, लंदन शहर में, और फिर शॉपिंग करेंगी। उसके पास 5 छोटे बच्चे थे उस समय, तो उसने सोचा कि वो शॉपिंग करके फिर चली जाएंगी कुवैत। लेकिन उसने बिल्कुल शॉपिंग छोड़ दिया और फिर वो आके रही ग्लोबल हाउस में, और 2 दिन उसने लगातार सुबह से शाम तक 2 दिन उसने पूरा कोर्स लिया। और उसने शॉपिंग कहाँ से किया पता है? वो जो एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री होती है ना, वहां से उसने शॉपिंग किया बच्चों के लिए। फिर जैसे वो गई घर, तो ऑफ कोर्स उसका पति तो वेट कर रहा था उसके लिए, पति वेट कर रहे थे। जैसे वो पहुंची तो तुरंत उसी रात उसने अपने पति को बताया कि मेरे को ब्रह्मचर्य रहना है। तो वो तो शौक हो गया कि क्या सीख के आई है, कहाँ से आई है, क्या सिखाया उन्होंने। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, एक धक से, तो उसने एक धक से त्याग किया, और सचमुच उसका रहन सहन सब कुछ। और उसने बीज भी कई देशों में बीज डाला। और तभी मैं बहरीन में थी, तो दादी ने कहा आप उसकी पालना करो। तो पहले तो हम फ़ोन पे बात करते थे, फिर वजिया ने मेरे को यहाँ कुवैत में बुलाया, तो मैं आती थी, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आती थी। तो ऐसे हमारा कनेक्शन बढ़ा। तो उसके बाद मोना शेखा, तो मोना शेखा एक्चुअली शेखा वजिया की सहेली थी स्कूल में। मोना भी वो सेम स्कूल में, बट शेखा और वजिया सेम उम्र के हैं, तो वो एक क्लास में थे। तो पहले तो वजिया ने उसको ज्ञान सुनाया, शेखा को। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन जिस घर में है हम, और यही जगह यही कमरा, इसी कमरे में मैंने शेखा को ज्ञान सुनाया था। कितने मतलब 15-17 साल पहले। वो ये इसका घर था पहले, और फिर उसने दूसरा घर बांधा पीछे, और ये खाली हो गया। अभी से हम यहाँ है, कोविड के आज कमरा था जहाँ शेखा ने ज्ञान लिया। और एक्चुअली बहुत, दोनों बहन बहुत अच्छी है, बहुत सहयोगी है, बहुत निर्माण है, और सचमुच हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम तीनों मिलकर मतलब सेवा करते हैं। और शायद आप लोगों ने सुना होगा, दोनों का अनुभव शिव स्मृति में है। और शेखा को शेखा की दोनों मतलब वाइस प्रेसिडेंट है अलग अलग कंपनीज के। तो शेखा को भी कई जगह जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग फर्म है। तो एनीवे उसको कई देशों में जाना पड़ता है, और ख़ास गरीब देशों में, क्योंकि वहाँ कुवैत फंड से पैसा मिलता है। तो ये इंजीनियरिंग कंपनी ब्रिजेस बांधते हैं, रोड्स बांधते हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर बांधते हैं, तो उसको वहाँ जाना पड़ता है। तो हमेशा वो चाहती है, भले उसको कॉम्पनसेशन मिलता है कि 5 स्टार होटल में रहे, लेकिन उसको हमेशा पसंद है कि बाबा के छोटे घर में, छोटी कुटिया में वो जाके रहे। जहाँ सेंटर नज़दीक नहीं है, तो वो अपना सेंटर बनाती है होटल में,
अपना पिक्चर लगाती है, फिर अपना पूरी एक छोटी सूटकेस बनी हुई है, और हम लोगों ने वीडियो पर भी बनाया था उसका। तो उसमें एक तपेला है, छोटा ग्रिल है, राइस कुकर है, और उसकी सब छोटी-छोटी चीज़ है। जैसे वो कोलैंडर भी होता है, वो ऐसे बंद हो जाता है, खोलते हैं तो बड़ा हो जाता है, ऐसे सब फैंसी चीज़ है। तो वो एक थैली लेके जाती है, अपना हमेशा अपना खाना बनाती है, और सुबह अमृत वेले के बाद वो खाना बनाती है, बाबा को भोग लगाती है, फिर उसका पूरा दिन जो चलता है, काम चलता है, फिर आके वो खाती है और योग करती है। और ऑफ कोर्स हम तो हमेशा इन टच में रहते हैं, तो फोटो भेजती रहती है, आज मैंने ये बनाया बाबा के लिए, आज मैंने ये किया। तो सचमुच दोनों बहन बहुत अच्छी है, बहुत सहयोगी है, और बहुत प्यार है, यज्ञ के लिए बहुत प्यार है। और आजकल ये बहुत कम देखने में मिलता है, लोगों की भावना थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये दो बहन हैं, उन्हों की बहुत बहुत अच्छी भावना है। बाकी भी जो अरब स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक भाई है खालिद, राइट जोली जी, आप जानते हो ना खालिद को। तो खालिद भी एक भाई है, बहुत अमीर परिवार से है, ऑफ कोर्स बहुत स्पॉइल्ड है। अम, तो उसने भी मतलब हिंदी सीखा है। तो जब यहाँ क्लासेस होती थी सेंटर में, तो वो रोज आता था, 5:15 बजे वो आता था, और उसकी उम्र कितनी होंगी, लाइक 30। तो जुआन है, अरब है, स्पॉइल्ड है, अमीर है, फिर भी राइट, वो मुरली, हिंदी मुरली सुनता था 5:15 बजे, कभी इंग्लिश मुरली भी सुनता था 6:30 बजे। लेकिन वो हिंदी मुरली में अभी फॉलो करता है, इंग्लिश मुरली सुनता है, और इंग्लिश मुरली में वो फॉलो करता है। और वडाड के बारे में सुनाना था, तो एक दूसरी बहन है वडाड करके, तो वो भी ऑफ कोर्स वेरी रॉयल। तो इसने कभी खाना नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ ऐसी सिस्टम है कि सबके पास 3-4 मेड्स होती है, 3-4 ड्राइवर होते हैं, और उसको खाने का शौक भी नहीं है, मतलब खाने का शौक है, खाने बनाने का शौक नहीं है। तो इमेजिन उसने कभी खाना नहीं बनाया था। तो मैंने क्या किया, एक बार ऐसे 4-5 बहनों को मैं ले गई। तो टर्की में हमारा हमारा नहीं, हमारे लौकिक भाई का एक घर है, तो मैं वहाँ ले गई, और उन को एक छोटी रिट्रीट दी मैंने, और वहाँ उनको खाना सिखाया, राइट, उनको खाना सिखाया, और थोड़ा और धारणा में थोड़ा मजबूत किया, मतलब धारणा सिखाई, साथ साथ थोड़ी वो रिट्रीट भी हो गई, आउटिंग भी हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे वो आई, उसके बाद तब से उसने खाना बनाना शुरू किया, और अभी वो अपना खाना बनाती है। और जब लंदन भी अभी गई, लंदन भी 2 बार गई, और वहाँ भी ऐसा मतलब होटल लेती है जहाँ छोटा किचननेट है। तो उसके बच्चे भी हंसते हैं, उसके बच्चे कहते हैं मम्मी यहाँ भी आप खाना बनाएंगे, अभी यहाँ तो हम बाहर जाएंगे खाने के लिए। तो वो हमेशा कहती है नहीं, आप लोगों को जाना है आप जाओ, मैं अपना बना रही हूँ। और रोज सुबह टैक्सी लेके वो लंदन क्लास में जाती है, मुरली सुनती है, और फिर वापस आती है। तो मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा के बच्चे ऐसे भी, मतलब ऑफ कोर्स इंडियंस तो करते ही है, इंडियंस भी कम नहीं है, लेकिन जब ऐसे दूसरे धर्म वाले ऐसे रियली अपनाते हैं ना, सो इट्स रियली अ वन। अच्छा, अभी मैं दिखाऊं यहाँ का सेंटर का वीडियो, राकेश भाई? ओके जी दीदी, ओके, सेंटर देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली हम इस घर में क्यों आए, क्योंकि अभी कोविड है, तो हमने सोचा कि ये घर अभी के लिए ठीक है। और क्या है कि फ्राइडे के दिन हमारी
छुट्टी फ्राइडे होती है। तो हमको मिलना है तो एक किसी और का एक बड़ा गार्डन है जिसमें बड़ा टेंट है, बहुत बढ़िया टेंट है एसी के साथ, तो वो जब भी यूज़ करना है तो वो हम यूज़ करते हैं। तो रेगुलरली रोज़ के लिए ये काफ़ी है हमारे लिए। सो ओम शांति। सॉरी मेरा हिंदी इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है हिंदी में, इसलिए थैंक यू सो मच। और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये आपका हिंदी तो परफेक्ट था, मेरे हम तो कहेंगे हमसे भी ज़्यादा बढ़िया। और कोई भी सीक्वेंस ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे यू आर नॉट सर्चिंग फॉर वर्ड्स, हम फंस जाते हैं, ढूंढते हैं कौन सा शब्द चाहिए। आपका तो बहुत ही बढ़िया फ्लो में चलता रहा। और ये जो एक्सपीरियंसेस दादी के साथ थे, नेचुरली ये अजब के ही हैं, और ये मिलने सुनने को मिल ही नहीं सकते। जो पर्सनली साथ रह चुके हैं वही ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते। और हमें पता था कि मेरे ख्याल से बाबा रूम शायद अलाउड नहीं होगा ना वहाँ बनाना, तो एक सिंपल सा रूम, यू कांट कीप अ पिक्चर बाबा का वहाँ पे, फोटो अलाउड नहीं है रखना है, शायद ऐसा कुछ होता है आपके जो बाबा रूम बना हुआ है उधर। नहीं, अपने मैं अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं अच्छा। है। लेकिन नहीं चाहती हूँ कि ये इतना पब्लिक हो जाए, और पता है ना ज़ूम पे भी कोई कुछ रिकॉर्ड कर लेवे या, तो इससे हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। बाबा के कमरे में बड़ा है, एक छोटा पिक्चर रखा है। छोटा सा बट पिक्चर। या मतलब उन लोग को प्रश्न उठता है ना कि क्यों, मतलब भगवान तो निराकार है, तो इस पे क्यों ध्यान देते, तो इसलिए थोड़ा मतलब ध्यान से चलते हैं बस। तो इधर आपको चैलेंजेस काफी आते हैं दीदी, आपको ज्ञान जो सुनाना होता होगा बहुत ही डिफरेंट तरीके से शायद, जैसे हम तो स्ट्रेट हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं, स्ट्रेट 1 to 1 होता है। आई एम वेरी श्योर कि वहाँ पे आपका ज्ञान सुनाने का भी कुछ सिस्टम डिफरेंट होता होगा। बाबा का क्या परिचय देते हो आप? नहीं, बहुत डिफरेंट। हम एक्चुअली कहते हैं स्लो ड्रिप मेथड। जैसे पानी ओके। चढ़ाते हैं ना पेशेंट को धीरे धीरे, ऐसे हम ज्ञान देते हैं यहाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्योंकि और क्या है कि हम हमेशा ऑनेस्ट और क्लियर रहते हैं कि ये है मेडिटेशन कोर्स। फिर इसके अलावा आपको और जानकारी चाहिए तो ये है फिलॉसफी। दिस इज द राज योग फिलॉसफी। क्योंकि क्या है कि ऐसे ना हो कि हम मेडिटेशन सिखाए और फिर कहे कि ब्रह्मचर्य पालन करो और ये करो वो करो, या तो साइकिल। दिस इज ऑल आवर फिलॉसफी एक्चुअली। और लोगों को सिर्फ मेडिटेशन करना है तो ये सिंपल ज्ञान है मेडिटेशन के लिए। तो उन लोगों को ऐसे ना लगे कि हम धोखा दे रहे हैं, मेडिटेशन के नाम से उन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यही हमेशा उन लोगों को ये दिक्कत होती है ना कि ये लोग कन्वर्ट न कर देवे। सो या मेडिटेशन इज प्योर मेडिटेशन, और जिसको बस उतना ही लेके जाना है, मेडिटेशन करना है, इट्स पॉसिबल। पर जिसको आगे बढ़ना है, जानना है व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज कर्मा, डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ कर्मा, वो सब सीखना है, तो हम बहुत क्लियरली सब बताते हैं। तो हम कहते हैं कि हम राजयोग टीचर्स हैं। हम राजयोग माउंट आबू से सीख के आए हैं। ब्रह्मा कुमारी इज द मास्टर इन राज योगा मेडिटेशन, उन्हों से सीख के आए हैं। दिस इज द होल रिलेशनशिप। तो हम यहाँ हार्मनी हाउस है, हार्मनी हाउस मेडिटेशन सेंटर। मतलब धीरे धीरे देना पड़ता है, यस, संबंध बनाना पड़ता है। वो लोग भी फिर विश्वास रखते हैं। अभी दीदी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इनके बच्चों के हैं, एंड आई थिंक हम 10 मिनट्स इसमें ले लेते हैं क्वेश्चंस कुछ आपसे। एक इनके अपने पर्सनल हैं, बाबा ज्ञान से लिंक्ड हैं, वो पूछ लेते हैं। उसके बाद
10-15 मिनट कुछ योग दीदी आप कराएंगे, उसके बाद थोड़ा सा? Sure, I can try. Yes. ठीक है, तो पूजा बहन, कोई क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं, पूछना चाहेंगे? जी भाई जी। ओम शांति दीदी। Om Shanti. बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे सब एक्सपीरियंस सुन के। एक क्वेश्चन है जो हमने ऐसे ग्रुप में पूछा था सबसे कि किसी को अगर क्वेश्चन हो तो वो हमें दें, तो मैं ग्रुप में ही किसी का क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। दीदी अभी ऐसा समय चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो इस ग्रुप में आए हैं वो दे आर न्यू और दे नेवर वेंट टू द सेंटर। उन्हें दीदियों से ऐसे कभी कोर्स करके और 1-to-1 फेस टू फेस नहीं मिला, तो भाई जी के थ्रू हमें ऑनलाइन काफी लोगों को सबने कोर्स किया है। तो कई बार ऐसा होता है दीदी, दोज हु आर न्यू उनको ये सब जो आपने अभी बताया कि आप क्लियर रहते हैं कि एक तो मेडिटेशन है और एक फिलॉसफी है और आप देख के बताते हैं, तो आई थिंक वैसा ही सवाल लोगों के पास रहता है कि कोर्स सब लोग कर लेते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, बट जैसे ही धारणाओं की बात आती है, पवित्रता, प्योरिटी और ये सब, तो उनको लगता है कि ये बाउंडेशन है और फिर वो धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि दे स्टिल वांट दिस सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल सपोर्ट, बिकॉज आजकल पूरे ही सब जगह टर्बुलेंस है, तो सबको कुछ ना कुछ इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए। उन्हें ये ज्ञान लगता है कि काफी हेल्पफुल है, बट क्योंकि जहाँ पे थोड़ी धारणाओं की बात आती है तो वो लोग पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग ज्ञान में चल रहे हैं, हम उन लोगों को कैसे वापस धीरे धीरे, जो आप स्लो ड्रिप मेथड बोला आपने, हम कैसे उनको वापस लेके आए या उन्हें समझाएं कि वो कैसे इन सब धारणाओं को फॉलो करते हुए ज्ञान में रह सकते हैं? Right. Okay, तो एक्चुअली मोना की कहानी सुनाती हूँ। तो मैंने कहा ना, मोना शेखा दोनों बहन है। जी। तो मोना भी जब आई तभी मोना ने भी मेरे को यही कहा कि दिस ऑल साउंड्स डिफिकल्ट। तो मैंने उसको कहा, मोना देखो, आप है ने प्लीज 3 महीना ये ज्ञान ट्राई करो, और इसके बाद आपको अच्छा ना लगे तो आप कह सकते हो कि मैंने ट्राई कर लिया एंड इट डजंट वर्क। और कई बार उसने ये फिर रिपीट किया है कि मैंने उसको ये राय दी थी कि जस्ट ट्राई फर्स्ट। सो दिस इज व्हाट माय आंसर वुड बी कि इन्हों को बोलो कि not 1-2 weeks, you have to at least try 1 month, 6 weeks. So get them to try first and live this life as it is, as we are asking it to be lived, right? जैसे हमेशा ये एग्जांपल देते हैं कि आप कुछ केक बेक करते हो तो उसका इंग्रेडिएंट्स फॉलो करना पड़ेगा। आप कुछ और एक्स्ट्रा डाल दो या एक्स्ट्रा पका दो तो वही टेस्ट नहीं होगा ना। So you have to tell them, no, you have to live it as it is, and then you see the benefit. And if you see the benefit, continue. If you don't see the benefit, leave it. But you have to try it as it is. ऐसे नहीं आधा आधा. Then it won't work. Obviously, it won't work. Because आधा, आधा पाव यहाँ, आधा पाव यहाँ. So, of course, full फायदा नहीं अनुभव करेंगे तो ज्ञान का फायदा पूरा नहीं होगा ना। थैंक यू दीदी। ओम शांति। और पूजा जी, और सेकंड क्वेश्चन कोई पूछे? हाँ जी, नारायण। नारायण भाई। Om Shanti, Didi. Am I audible? Yes. Didi, again, big thanks. आपने अपना experience, अनुभव सुनाया, and with so much varied experience, yet it was so beautiful to hear your humble voice, I would say. We are blessed to have heard you. So Didi, again, this question is on behalf of the group. तो कुछ लोगों ने ये पूछा है कि हमें बाबा पर निश्चय है, we have belief in Baba. ड्रामा पर भी निश्चय है, but especially in the current situation in India because of COVID, बहुत सारे लोगों के अपने immediate family members ने देह छोड़ा है। तो पूछ रहे हैं कि जब
निश्चय तो है, पर जब ऐसे फैमिली में इतने लगातार हम देखते हैं ये सिचुएशन कि लोग देह छोड़ रहे हैं, तो कैसे हम अपने निश्चिंत स्थिति को बना के रखें? हाउ डू वी रिकनसाइल विद द फैक्ट दैट ड्रामा इज कल्याणकारी? ये एक क्वेश्चन था, सो इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दैट. Yeah, definitely. It's not easy. क्योंकि हमेशा हम समझते हैं कि कल्याणकारी माना कि सब कुछ ठीक जाना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए. But कल्याणकारी also doesn't mean कि everybody is eternal, no? Do you see? कल्याणकारी का मतलब ये नहीं कि कोई देर नहीं छोड़ेगा या त्याग नहीं करेगा. So kalyankari here means that yes, there must be some benefit, and maybe वो आत्मा को और दूसरा शरीर लेना है कहाँ और उसका पार्ट है. जैसे आजकल सचिन भाई ये सुनाते रहते हैं ना कि हम सब एक बस पे है. This is the bus of life, the train of life. और किसी को कहाँ उतरना होगा, किसी का वो गांव आ जाता है उसको उतरना होगा. So क्या है कि हम किसी को पकड़ के रखेंगे तो that is our दोष actually, क्योंकि वो आत्मा तो फ्री हो गई, वो आत्मा तो चली गई, उसको नया पार्ट अभी बजाने दो. हम उसको पकड़ के रखेंगे तो हम जैसे ऑब्स्टिकल बन रहे हैं उसके लिए. तो पहले तो हमको यही सीखना है कि दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, यू नो. सब all of us cannot be eternally here. किसी को जल्दी जाना होगा, किसी को देरी से जाना होगा. But then जब कोई जाएगा तो हमको let go करना होगा ही, नहीं तो हम बाधा बन रहे हैं. You see? So हम जितना जल्दी उनको फ्री करें अपने माइंड से, अपने दिल से का मतलब ये नहीं कि हम प्यार नहीं करते हैं, बट हम स्वीकार कर ले कि उसका पार्ट अभी यहाँ खत्म हो गया है, उसका कोई नया पार्ट है. और सचमुच शायद वो पार्ट यहाँ से ज्यादा अच्छा है, हमको क्या पता, हमको नहीं पता है ना. हम समझते बस यही ठीक है, बट शायद वो आत्मा के लिए वो दूसरा पार्ट ज्यादा अच्छा है. So we cannot be judged and really accept, let go, and आप भी light रहो, वो आत्मा को भी light रहने दो, and it's good all around then. Thank you, Vivi. Think, accept, let go, and light raho. That's the kind of motto I would take. Thank you. Om Shanti. Thank you, Om Shanti. भाई जी एक और क्वेश्चन है शिव के पास, क्या जी, पूछ जी, सकते हैं अभी? जरूर एक क्वेश्चन और पूछ ले. जी शिव भाई. Om Shanti Didi. Om Shanti. Many thanks once again from all the Baba family out here. And my question on the behalf of the group only would be कि बाबा ने मुरली में कई बार बोला है कि योग हो, स्थिति हो या कोई भी स्वमान हो, उसके लिए लंबे काल का जो प्रैक्टिस चाहिए. और अभी जो हम बच्चे करंट सिचुएशंस में हमने कोर्स किया है या फिर न्यू है, वो बच्चे अपना निश्चय और स्थिति कैसे प्रति करें, क्योंकि अभी हम तो उतना समय नहीं दे पाए. I'm not able to hear you clearly. आपने कहा कि स्थिति कैसे बना के रखी, वही प्रश्न था. Right, absolutely. Okay. Right. So it's not about time, is it? It's not about quantity. It's about quality. क्योंकि बाबा भी कई बार कहते हैं ना, अभी भी कहा बाबा ने कि इतना समय योग में बैठते हो, पर वो योग था कि नहीं? आप मतलब योगी बन के बैठे थे क्या, कि ऐसे नेमीनाथ बन के बैठे थे? तो इट्स नॉट अबाउट टाइम, क्योंकि हमने ये भी देखा है ना कि कहीं लास्ट में आए, जैसे अभी एग्जांपल दिया वो जिया बेन का, कोई लास्ट में भी आए बट फास्ट चले गए. कोई बाबा कहते हैं ना 40-50 साल से चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं. सो स्थिति, आई फील स्थिति बनाना माना कोई भी बात में हलचल नहीं,
मतलब हलचल, not only doubt, mentally we don't shake, but हलचल माना कि हमारा का क्या भविष्य है उसमें भी संशय न होए। Do you understand? एक तो कुछ छोटी मोटी बात होती है उसमें संशय, बट हमारा भविष्य में भी संशय नहीं। अभी जो आगे जो आने वाला है भविष्य, उसमें भी संशय। कई कई बार लोग कहते हैं ना कि बाबा तो कहते हैं विनाश, विनाश तो अब तक आया नहीं। एक्चुअली हम भी, मैं भी 76 में बोला था ना 76 में विनाश होगा, तो इसलिए मैं भी एक्चुअली मैंने भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी विनाश आया कि आया, तो मैं फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो जी अभी तक तो विनाश आया ही नहीं। बट ये सब टाइम किस लिए मिला है? अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। तो मैं हमेशा अपने से भी ये पूछती हूँ, जब मतलब अपने साथ कई प्रश्न पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव अ बिग हार्ट? मेरा दिल, बड़ा दिल हो सकता है, और कितने समय तक हो सकता है? मैं सबको सबको सुख दे सकती हूँ, मेरे पास इतना है जो मैं सबको सुख दे सकती हूँ। हम सुख नहीं देते इसका मतलब कि हमारे पास नहीं है ना, प्यार नहीं है ना, इसलिए नहीं दे सकते हैं ना। और अब आजकल तो मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ इवनिंग योग में कि कहाँ तक मैं बाबा के साथ सचमुच जस्ट मैं और बाबा जुड़ के बैठे रहे। जैसे हम किसी पे ध्यान देते हैं ना, लाइक समझो अभी ये लैपटॉप पे मैंने ध्यान दिया, बाकी कुछ याद नहीं आएगा, बाकी और कुछ संकल्प नहीं आएगा। तो ऐसे ही बस मी एंड बाबा, कहाँ तक हम बैठे। So these are different ways in which to check our stage. स्थिति, जैसे इंग्लिश में स्टेज कहते हैं ना, तो स्टेज मजबूत होना चाहिए ना। स्टेज जैसे वो डांसिंग स्टेज, तो जितना बड़ा स्टेज होगा वो स्टेज पे ऊपर फिर कुछ भी हम कर सकते हैं ना। जितना बड़ा स्टेज उतना ही बड़ा कार्यक्रम हम कर सकते हैं। जैसे वो इंडिया डे, जब योगा डे होता है और वो इंडिया गेट के आगे वो बाबा का स्टेज कितना बड़ा होता है ना, कितने लोग होते हैं, आई थिंक 1000 लोग बैठे हुए होते हैं ना। तो जितनी हम अपनी स्टेज बड़ी मतलब मजबूत करेंगे ना, उतना ही फिर हम कार्य कर सकेंगे, बाबा हमको यूज करेंगे। बट आवर स्टेज हैज टू बी स्ट्रांग एंड फर्म, so from there we can do anything. I don't know, does that answer your question? It's a long answer, yeah, yeah, absolutely, Didi. And apart from this, I have been able to interpret. मैं ये मेक आउट कर पाया हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि या we have to focus on the quality of the yoga, the quality of the time we are spending with Baba. अपने yeah, संकल्पों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। yeah, थैंक यू दीदी। yeah. And of course, needless to say कि पवित्रता की शक्ति, राइट, जितना जैसे कि हम कलयुग अंत की तरफ जा रहे हैं, उतना ही हमारी जो पवित्रता की शक्ति है वो हमको मदद करेंगी कई कई बातों में। अभी हमको पता नहीं है, पर सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से, मतलब इन सटल वेज पवित्रता की शक्ति हमको मदद करेंगी। सो वी हैव टू अप आवर पवित्रता की शक्ति as well. दीदी थैंक यू सो मच। Welcome. Thank you, Didi. I think next 10-15 minutes we will all sit down, एकाग्र होकर बैठते हैं और दीदी के साथ सब मिलकर योग की कमेंट्री सुनते हैं और योग लगाते हैं। ये 10-15 मिनट बाबा को थैंक्स भी करेंगे और बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। अपने माइक्स ऑफ कर लें सारे। तो वही हम अभ्यास करेंगे। तो पहले तो जो कुछ हमने पकड़ा है वो हम छोड़ देते हैं और बिल्कुल हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं।
और हम अपने को आत्मा महसूस करते हैं। I am a pure soul. मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। और ये जो वस्त्र धारण किए हैं वो सिर्फ पाठ बजाने के लिए। तो अभी थोड़े समय के लिए ये वस्त्र एक तरफ रखती हूँ और आत्मा को छोटा सा ब्रेक देती हूँ। अभी मैं ये जो वस्त्र है वो थोड़ा ऊपर से देखती हूँ। वस्त्र से बाहर निकल के थोड़ा ऊपर से नीचे देखती हूँ तो वस्त्र ऐसे ही पड़ा है। और मैं धीरे धीरे ऊपर उठती जाऊं। I, the soul, flies above and beyond. और जितना मैं आत्मा इस धरती के आकर्षण से दूर चली जाती हूँ उतना आत्मा में लाइटनेस, हल्कापन, रोशनी का अनुभव होता है। और जितना मैं निराकारी दुनिया की तरफ पहुंचती हूँ तो बाबा की आकर्षण खींचती है। अभी मैं पहुंच गई हूँ बिल्कुल बाबा के सामने। बस मैं और बाबा, बाबा और मैं। और मैं बाबा से मिल रही हूँ बाबा की किरणों से। बाबा की किरणें प्यार भरी किरणें हैं, शांति भरी किरणें हैं। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आत्मा की धुलाई हो रही है। जो भी बोझ मैं ले आई थी वो भी बाबा ने हटा दिया।
अभी ऐसा लग रहा है कि बाबा ये आत्मा में इतनी शक्ति भर रहा है, जैसे कोई लेजर लाइट होता है, उससे आत्मा का ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे ही बाबा सब कुछ ठीक कर रहा है। बाबा ने पहले से ही दिल का समझ ली है। और बाबा उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ भी संकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। आत्मा बिल्कुल ही तृप्त है। शांति के सागर, शांति की किरणें फैला रहे हैं। शांत हो गई है। अभी आपको जो भी बाबा से दिल की बात करनी है, दिल की बात सुना दो। और बाबा में विश्वास रखो कि बाबा हर इच्छा पूरी करेंगे। बाबा ने वैसे भी सब कुछ दे दिया है, झोली भर दी है। फिर भी कुछ भी है तो अर्जी डालो। बाबा आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हम बच्चों को अपनाया है।
आपने कुछ देखा है, आप आगे बढ़ाते रहते हो, देते रहते हो और शिक्षा रिपीट करते रहते हो। आप बाप बनके, टीचर बनके, सतगुरु बनके हमारी इतनी अच्छी पालना करते हो जो कोई भी दुनिया में नहीं कर सकते। दिल से शुक्रिया बाबा। आप आगे बढ़ाते चलो, प्रेरणा देते चलो, उमंग उत्साह भरते चलो और अंत तक हमारे साथ ही चलो। फिर धीरे धीरे बाबा को सलाम करके हम नीचे दुनिया की तरफ वापस मोड़ते हैं। वापस इस कमरे में, वापस इस कुर्सी पे, वापस इस प्रकृति के बीच में। और जो भी हम देखेंगे अभी वो तीसरा नेत्र से देखेंगे। The third eye. जो भी देखेंगे वो सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। ओम शांति। शांति। Can't hear you, Rakesh bhai. हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ दीदी, थैंक यू सो मच once again. It was really very
enlightening and wonderful experience. और बहुत जल्दी फिर से ज़रूर जुड़ेंगे और भी बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपसे शेयर करने हैं। और बीच में मैं चाहता था, आप एक बार पूछ रहे थे कि कौन सिस्टर है जो ऑर्गेनाइज साथ में कर रही है। यहाँ पे तृप्ति बहन है। हाँ, तृप्ति बहन, शी इज फ्रॉम किंग ऑफ प्रशिया, जो मैं आपको बता रहा था। शी इज द वन जो लगातार 2 साल से शी इज द वन जो सारा कोऑर्डिनेट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बाबा ने अथक सेवाधारी एक हमें दिया हुआ है, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है। तृप्ति बहन, आप प्लीज जस्ट शो अप योरसेल्फ, दीदी से ओम मिल लें। शांति, ओम शांति दीदी। Am I audible? Yes, yes, I can Om see. Shanti Didi. It was a very wonderful class. Thank you so much. Thank you for accepting. Really, my Hindi. Thank you so much for accommodating. Didi, it is better than mine. Actually, I'm Gujarati, so I'm not that well versed in Hindi. Yeah, But this then was definitely it was better than. चलो, थैंक यू सो मच। सब भाई बहन जो हैं दीदी को वेव कर सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं। और बहुत जल्दी, बिकॉज टाइम हो गया है, दीदी ने भी टाइम फिक्स करके रखा था, तो सब वेव करके थैंक यू दीदी को कर देते हैं। और बहुत जल्दी वी विल मीट अप अगेन। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. ओम शांति सबको। थैंक यू सो मच। तो